हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, पादप जगत के बारे में। तो जो पादप जगत है उसके अंतर्गत हायर प्लांट से लेकर लोअर प्लांट सभी प्लांट आते हैं। तो जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं उनमें हम देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म और प्लांट आर यूकैरियोटिक, यानी जितने भी इसमें प्लांट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक हो, चाहे वो हायर हो या लोअर हो। और उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और देखते हैं जो सेल वॉल होता है इनका, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन इनमें जो होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक यानी क्या करते हैं कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो इसलिए हम इसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और कुछ प्लांट क्या होते हैं कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। सम प्लांट, पीटी को भी प्लांट कहते हैं, और इंसेक्टिवोरस होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और या तो फिर क्या होंगे, सेप्रोफाइट होंगे, सेप्रोफाइट होंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनमें बहुत से इंसेक्टिवोरस प्लांट में, मतलब या कीट भक्षी पौधा जिसे हम कहते हैं, बहुत से सारे पौधे आते हैं, जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप, बीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। फिर होते हैं ड्रोसेरा हो गए, और उसके बाद में कैलिफोर्निया, मतलब ETC बहुत सारे प्लांट आते हैं इनके अंदर, और जिन्हें हम फीचर प्लांट्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं पैरासाइट जो होते हैं। पैरासाइट जो प्लांट होता है वो होता है कस्कुटा। ये एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट होता है, यानी परजीवी होता है। किसी प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है। अमरबेल भी है, क्या होता है कि ये प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा और उससे मतलब क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, जिससे पौधों को क्या होता है कि लाभ होता है भोजन बनाने में। ओके, तो हम आगे अब नेक्स्ट देखते हैं एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत। तो इसमें भी क्या होते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं, बट इन रेयर केस कुछ समय के लिए क्या होते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है एक कोष के, तो वैसे तो मतलब इस जगत के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर,
यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है इनका हेट्रोट्रॉपिक होता है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है। और ये जो डिपेंड होते हैं क्या होते हैं कि प्लांट या डायरेक्ट दे आर डिपेंड्स प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या होते हैं कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। किसके लिए, फॉर फूड मटेरियल। फूड मटेरियल एज, इसमें जो उदाहरण है ह्यूमन होते हैं। क्या होते हैं कि हम अपना भोजन स्वयं सीधा नहीं बना सकते हैं। क्या करते हैं कि किसी ना किसी पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं। या मान लीजिए गोट की बात कर लेते हैं, बकरी की बात कर लेते हैं, तो वो भी क्या होती है कि प्रत्यक्ष रूप से पौधे पर डिपेंड है, लेकिन मानव जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करते हैं कि पौधे पर डिपेंड होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो का, फॉर्मेशन द एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वायरस, वायराइड्स, प्रियन एंड लाइकेन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, वायरस, वायराइड, प्रियन एंड लाइकेन के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था, तो व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में इनको क्या किया गया, क्लासीफाई नहीं किया गया, क्योंकि मतलब ये क्या होते हैं, ट्रूली लिविंग एंड रिप्रोडक्शन। क्या होता है कि इनमें जो ट्रूली लिविंग एंड रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या होता है कि इनमें सत्य, या मतलब मान लीजिए ऐसा कि इनके अंदर विकास और क्या होता है कि सजीव नहीं होते हैं, इसलिए इनको व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया गया। नॉट इंक्लूड बाय व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, यानी कि इनको व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि कि मतलब ये जीवित नहीं होते हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया गया। बट तो हम बात करते हैं वायरस की। जो वायरस होता है ये क्या होता है कि इनमें वेनम या और पॉइजनस फ्लूइड बाय पास्चर।
तो लुई पास्चर ने बताया कि जो ये वायरस होते हैं वेनम और पॉइजनस, यानी ये क्या होते हैं कि एक जहरीला तरल पदार्थ है। पॉइजनस मीन्स जहरीला होता है। ठीक, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, क्रिस्टल के आकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। और इन्हें बताया था WM स्टैनले ने। WM स्टैनले ने बताया कि जिनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि क्रिस्टल के आकार का होता है। और ये जो मल्टीप्लाई करते हैं या ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सेल्स भी कह सकते हैं, कि ये केवल क्या होते हैं कि जीवित कोशिका के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी खोज सबसे पहले आइवानोस्की ने TMB टोबैको मोज़ेक वायरस में 1892 ईस्वी में किया था। और उन्होंने बताया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। किसने बताया था? आइवानोस्की ने TMB में देखा था और उन्होंने 1892 में देखा था। और उन्होंने बताया कि ये सबसे छोटे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी वो पौधे के अंदर पाए जाते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं पौधे पर। तो ये पैरासाइट होते हैं। और क्या करते हैं, देखते हैं आगे। रिलीज ये फ्लूइड, यानी एक तरल पदार्थ को क्या करते हैं, निकालते हैं, जो होता है कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। तो जो कंटेजियम होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्टियस होता है। और वाइबम जो होता है इसका मीनिंग होता है लिविंग। और फ्लूइडियम मतलब होता है फ्लूइड। तो ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है सजीव कोशिका में। फ्लूइड मीन्स तरल पदार्थ के द्वारा। अब देखते हैं जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, यानी वायरस का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो होता है DNA या RNA। इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ये इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट, जो प्लांट को क्या करते हैं, रोग ग्रसित करते हैं, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, यानी एक लेयर में पाए जाते हैं। उनमें RNA
हो सकता है या डीएनए, मतलब एक ही होगा। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब होता है कि जो डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल होता है उसका केवल एक ही स्ट्रैंड क्या होता है, पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, एनिमल को, तो इनमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायरस इनटेक द बैक्टीरिया। क्या करते हैं कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया को खाते हैं, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। और जो सभी बैक्टीरियोफेज होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। बैक्टीरियोफेज आर डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे, प्रोटीन जो होता है इनका, प्रोटीन जो होता है वायरस का वो क्या होता है कि कैप्सिन का बना होता है। तो हम देख लेते हैं, फ्लैक्सिन कोड, सॉरी प्रोटीन कोड आर कैप्सिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, कि जो बैक्टीरिया का, सॉरी वायरस का प्रोटीन कोट होता है वो किसका बना होता है। तो ये याद रखिएगा क्या होता है कि कैप्सिन का होता है। तो जो ये कैप्सिन होते हैं उनका एक चयन होता है, चयन मीन्स श्रृंखला। जो ये श्रृंखला होता है इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और ये कैप्सोमियर क्या होता है, बने होते हैं स्मॉलर यूनिट से, स्मॉलर यूनिट से मिलकर बने होते हैं कैप्सोमियर। और इस पूरे चेन को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ओके, अब देखते हैं इनसे जो डिजीज होता है, डिजीज जो इनसे होता है वो क्या होता है, एडस होगा, और उसके बाद HIV, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी एडस या HIV होगा, जिन्हें हम कहते हैं, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, वायरस। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंजा या स्मॉल पॉक्स, जिसे हम छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट बाई लिविंग और या ह्यूमन
बॉडी या ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं कि जो जीवित कोशिका होती हैं, चाहे मानव की हो या एनिमल्स की हो, उसको ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और एक जो होता है अभी मतलब टीएमबी के बारे में पढ़े थे, टीएमबी जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये क्या होता है कि तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, चितेरी रोग हो जाती हैं। यानी पत्तियां क्या होती है, कर्लिंग हो जाती है, उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। हम देखते हैं कैसे के टीएमबी जो वायरस होता है उसके द्वारा कर्लिंग द लीफ ये कोई स्वस्थ पत्ती हो है, और जब ये इन्फेक्ट करते हैं इनको तो क्या होती है कि ये पत्तियां कुछ इस तरीके से कर्ल हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं। ये मुड़ जाती हैं। मुड़ जाती हैं पत्तियां। तो जो होता है क्या होता है, ये टीएमबी के पत्तियों में देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वायराइड्स। वायराइड्स तो इसे जो खोजा था वो थे टीवो डाइनर। टीवो डाइनर ने इसकी खोज की थी और इन्होंने बताया था कि ये जो क्या होते हैं, वायरस से इस्तेमाल होते हैं, स्मॉलर देन वायरसेस। यानी क्या होते हैं कि वायरस से इस्तेमाल होते हैं, यानी वायरस से छोटे होते हैं। और ये जो होते हैं इनमें फ्री आरएनए क्या होता है, पाया जाता है। ठीक। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होते हैं, प्लांट डिजीज। ये क्या होते हैं कि प्लांट में डिजीज करवाने के लिए या रोग से ग्रसित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट डिजीज। और इनमें जो क्या होता है, डिजीज किसमें करते हैं, पोटैटो में। जो पोटैटो में जो रोग होता है, आलू में जो रोग होता है वो होता है पोटैटो स्पैंडिल ट्यूबरम। और आलू का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आगे, सोलेनम ट्यूबेरोसम। ये आलू का क्या होता है, बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ओके। नेक्स्ट देखते हैं लाइकेन को। कल भी हमने लाइकेन को पढ़ा था और आज भी लाइकेन को हम पढ़ लेते हैं दोबारा। तो जो लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके अंदर होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और जो ये होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किनके किनके बीच होता है, एल्गी और किसके बीच में होता है, फंजाई के बीच में होता है। कल हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था। फंजाई के होते हैं, ये एक दूसरे की क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है। अब
इसको हम बताए थे कि एल्गी को क्या कहते हैं, पाइकोबियांट कहते हैं, और फंजाई को क्या कहते हैं, माइकोबियांट। जो एल्गी होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और जो पाइकोबियन फंजाई होते हैं ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक। और कल हमने बताया था कि जो लाइकेन होते हैं ये क्या होते हैं, द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। क्या होते हैं कि ये पोल्यूशन के बहुत अच्छे उदाहरण ये क्या होते हैं कि गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, यानी जहाँ पोल्यूशन होता है उसको ये इंडिकेट करते हैं कि ये एरिया बहुत ही दूषित है। और ये दे नॉट ग्रो इन पोल्यूटेंट एरिया। कल हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था कि ये क्या होते हैं कि गंदे स्थानों पर नहीं उगते हैं, जिसे इसलिए कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो दूषित एरिया है उसके बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।